तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 1 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। कल के क्वेश्चन का जो आंसर था वो था गोरखपुर, और सबसे पहला जवाब दिया शक्ति जी ने। शक्ति जी का जवाब बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए भंवर सिंह सोमौर, ऑप्शन बी राजेंद्र लोधी, ऑप्शन सी कैलाश खांडेलवाल, या ऑप्शन डी पुनीत कछवाहा। तो अभी हाल ही में राजस्थान के जो प्रख्यात लेखक है भंवर सिंह सोमौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन डीट के लिए पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान के बारे में देखें तो राजस्थान के जो अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, अभी वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, और पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री इंद्रजीत मोहंती, और राज्य की राजधानी जयपुर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। देवदत्त पाटिल, हर्षवर्धन श्रृंगला, देवेंद्र ठाकुर, या अजय कल्याण। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन जी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में देखें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग होता है। एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का अहम काम होता है। इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन है, जबकि अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अर्थात इसके अस्थायी सदस्य देश प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। जैसे अपना भारत अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डेयरी किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए ई डेयरी किसान, ऑप्शन बी ई किसान संयम, ऑप्शन सी ई गोपाल किसान, या ऑप्शन डी ई गोपाला। तो अभी हाल ही में ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफ़ी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी और इसका लाभ डेयरी किसानों को भी होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। ये डिजिटल माध्यम में है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जीता है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी देवदत्त पात्रा, ऑप्शन सी मैक्स वास्टापेन, या ऑप्शन डी डेनियल कारास्कोवा। तो अभी हाल ही में मैक्स वास्टापेन ने जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियमों को लागू किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी कनाडा। तो अभी हाल ही में चीन ने अपने यहाँ जो बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की जो लत है उसको दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे की गेम खेलने का नियम बनाया है। चीन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए तो चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीनी आबादी में 18.2% बौद्ध अनुयायी हैं। आज चीन में बौद्ध जनसंख्या करीब 24.4 करोड़ है। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चंग क्यों कहते हैं। कदाचित इसलिए भारत तथा जो फारस के जो प्राचीन निवासी थे इस देश का नाम अपने यहाँ चीन रख लिया था। चीन देश का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति, ललित विस्तार आदि ग्रंथ में देखने को मिलता है। यहाँ के रेशमी कपड़े भारत में चिनासुंग नाम से इतने प्रसिद्ध थे कि रेशमी कपड़े का नाम ही चिनासुंग पड़ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत की ओर से खेल चुके किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो स्टुअर्ट विनी, महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, या चेतेश्वर पुजारा। तो हाल ही में स्टुअर्ट विनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों से संन्यास का फैसला किया है। इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए खेलना मेरे लिए गर्व की बात है और मैं अपना सभी का शुक्रगुजार हूं। इसी मौके पर बिन्नी ने बीसीसीआई, अपनी सभी टीमों, साथी खिलाड़ियों और कोचों का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने एक क्रिकेटर के तौर पर उन्हें आगे ले जाने के लिए मदद किया। स्टुअर्ट बिन्नी की इंटरनेशनल क्रिकेटर की जानकारी देखते हैं। तो ये बैटिंग ऑर्डर में जो टेस्ट क्रिकेट है 6 मैच खेले हैं, ओडीआई में 14 मैच खेले हैं, T20 में
3 मैच खेले हैं। बॉलिंग में देखें तो इन्होंने टेस्ट मैच में 3 विकेट लिए हैं, ओडीआई में 20 विकेट लिए हैं, T20 में 1 विकेट लिए हैं और IPL में इन्होंने 22 विकेट लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 से 8 सितंबर, ऑप्शन बी 14 से 21 सितंबर, ऑप्शन सी 5 से 12 सितंबर, या ऑप्शन डी 1 से 7 सितंबर। तो अभी हाल ही में 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह मनाया गया है। बेहतर स्वास्थ्य और भलाई के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान सरकार द्वारा की गई पहल पोषण और अच्छे भोजन, स्वस्थ शरीर, मन और जीवन शैली पर केंद्रित है। हमारे दैनिक आहार में लवण, विटामिन, प्रोटीन के बारे में इस दिन बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में स्वदेशी निर्मित निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। कौन सा है? अनुग्रह, विग्रह, परमवीर या फिर राजशेखर। तो अभी हाल ही में विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल के पोत विग्रह का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 98 मीटर का ये पोत आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में स्थित होगा। इस पोत का संचालन 11 अधिकारियों और 110 नाविकों की कंपनी द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। केरल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो केरल का नाम राज्य विशाल नारियल के बागानों के नाम पर रखा गया है। केरा का अर्थ होता है नारियल का पेड़ और आलम का अर्थ होता है भूमि, इसलिए केरल को नारियल के पेड़ों की भूमि के रूप में नामित किया जाता है। पुदुचेरी के साथ केरल भारत के एकमात्र अन्य राज्य है जिसका लिंगानुपात 0.99 से अधिक है, यानी राज्य के प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। केरल भी भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर का दावा करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 93.91% थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में किस देश की कोर्ट में 996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। तो अभी हाल ही में चीन की जो कोर्ट है उसने 996 की ओवर टाइम की जो प्रथा है उसको अवैध घोषित किया है। ये हमारा करंट अफेयर हो गया। आज हम अब उसके बाद आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल पूरे हो चुके हैं? 5, 8, 7 या 9? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इस करंट अफेयर की सीरीज़ में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।